मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रघुवंशम महाकाव्य पढ़ रहे थे, द्वितीय सर्ग, उसी का अगला श्लोक देखें। कैलाश गौरम वृषम और रक्षो पादार्पणा अनुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। यहाँ पर अब जो सिंह है वो राजा दिलीप को अपना परिचय दे रहा है। कहता है माम, मुझे, कैलाश गौरम वृषम और रक्षो। कैलाश गौरम, कैलाश पर्वत के समान गौर वर्ण के मीन्स श्वेत वर्ण के, वृषम और रक्षो, वृषभ बैल पर चढ़ने की इच्छा वाले, भगवान विष्णु शिव का बैल जो है सफेद रंग का है नंदी, तो बैल नंदी पर चढ़ने की इच्छा वाले, अष्टमूर्ति वाले भगवान शिव के, पादार्पण अनुग्रह पूत पृष्ठम, पादार्पण पैर रखने रूपी, अनुग्रह कृपा से, पूत पृष्ठम पवित्र पीठ वाला, निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र, कुंभोदरम नाम कुंभोधर नामक, किंकरम अवेही सेवक जानो। अब यहाँ क्या कहा है? सिंह परिचय देता है कि तुम मुझे क्या समझो, मुझे कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण के नंदी बैल पर चढ़ने की इच्छा वाले, जब भगवान शिव जो है नंदी बैल पर चढ़ने की इच्छा करते हैं तो वो मेरी पीठ पर पैर रखकर ही उस पर चढ़ते हैं। तो इस प्रकार मेरी पीठ जो है पवित्र हो जाती है और उनका निकुंभ नामक सेवक है, मैं उसका ही मित्र कुंभोदर नामक हूँ। और अष्टमूर्ति भगवान शिव का सेवा। अष्टमूर्ति क्यों कहा है कि भगवान शिव का एक नाम है अष्टमूर्ति, क्योंकि 8 मूर्तियाँ हैं। कैसी 8 मूर्तियाँ हैं? 5 तो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत। इसके अलावा सूर्य और चंद्र 7 हो गए, और 8वां हो गया यजमान। तो इस प्रकार से भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है। ये 8 मूर्तियां भगवान शिव में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से वो सिंह कहता है कि तुम मुझे कैलाश पर्वत के समान गौर वर्ण वाले श्वेत वर्ण वाले नंदी बैल पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले, चढ़ने की इच्छा वाले अष्टमूर्ति 8 मूर्ति वाले भगवान शिव के पादार्पण पैर के रखने रूपी अनुग्रह कृपा से पवित्र पीठ वाला, और निकुंभ नामक सेवक का मित्र कुंभोधर नामक सेवक जानो, अर्थात मैं कुंभोधर नामक भगवान शिव का गण हूँ, सेवक हूँ। अमम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतरसो वृषभध्वजेन यो हेम कुंभ निसृतानाम स्कंदस्य मातु पैसाम रसज्ञ। पुरः सामने, अमुम देवदारुं पश्यसि तुम सामने इस देवदार के पेड़ को देख रहे हो। असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृत, यह वृषभध्वज बैल के चिन्ह वाले अर्थात भगवान शिव के द्वारा प्रतिकृत पुत्र माना गया है। यह जो स्कंदस्य मातु, स्कंद की माता अर्थात कार्तिकेय की माता पार्वती के, हेमकुंभ स्तन निसृता नाम स्वर्ण कलश रूपी स्तनों से निकले हुए, पैसाम रसज्ञा जल के स्वाद को रस को जानने वाला है, था जिसे माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से जल से कलश लेकर कलश के जल से सींचा है। पुरः सामने की ओर, अमुम देवदारुम पश्यसि इस देवदार के पेड़ को देख रहे हो। अब वो अपना बताता है कि मैं किस कारण से यहाँ रह रहा हूँ। तो कहते हैं सामने देवदार के पेड़ को देख रहे हो। इसे वृषभध्वज बैल रूपी चिन्ह वाले अर्थात भगवान शिव के द्वारा पुत्र माना गया है। यो जो स्कंदस्य मातु, कार्तिकेय की माता पार्वती के, हेमकुंभ स्तन नाम स्वर्ण कलश रूपी स्तनों से निकले हुए जल के रस को जानने वाला है, जल के स्वाद को जानने वाला था। जिसे पार्वती ने जिस प्रकार अपने पुत्र कार्तिकेय को पाला है, वैसे ही इस देवदारू के पेड़ को भी जल से सींचकर पाला है। कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्य दुपेनोन्मथिता त्वगस्य अर्थेन मद्रे स्तन्या शुशोच सेना ने मालिर मिव असुरास्त्र। अब कहते हैं कदाचित किसी समय, कटम कंडूयमानेन, कटन अपने
गंड स्थल के कपोल स्थल को कंडवे माने रगड़ते हुए, वन्य दुपेन वन के हाथी मीन जंगली हाथी के द्वारा, अस्य त्वगस्य इसकी त्वक, अस्य त्वक इसकी त्वचा, उन्मथिता उखाड़ दी गई थी। अर्थात इसकी छाल जो है वो पेड़ की छाल जो पेड़ की त्वचा ही हुई, तो इसकी त्वचा था इसकी छाल को उखाड़ दिया गया था। अथ तब अद्रेस्तन्या पर्वतराज पुत्री पार्वती ने असुरास्त्र असुरों के अस्त्र के द्वारा, असुरों के अस्त्र से आलीढ़म घायल हुए सेनानी अर्थात सेनापति कार्तिकेय के समान, एनम सेनानी कार्तिकेय के समान, एनम शुशोच इसके प्रति शोक किया था, इसका शोक किया था। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कहते हैं कि एक बार किसी जंगली हाथी ने इस पे अपना कंड स्थल को कब्र से रगड़ दिया था, जिससे इसकी छाल उखड़ गई। इसके देखकर पार्वती उतनी ही दुखी हुई जितना कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के असुरों के ऐसे घायल होने पर हुई थी। देखें फिर से, कदाचित किसी समय कटम कंडोयमायन कपोल स्थल को रगड़ते हुए वन्य दुपेन जंगली हाथी के द्वारा अस्य त्वक उन्मत्ता इसकी छाल को, इसकी त्वचा को उखाड़ दिया गया था। अथ तब अद्रस्तन्या पर्वतराज पुत्री पार्वती असुर अस्त्र आलीढ़म असुरों के अस्त्र से घायल हुए सेनानी अर्थात सेनापति कार्तिकेय के समान ही एनम शुशोच इसके प्रति उन्होंने शोक किया था, दुखी हुई थी। तदा प्रभृत्येव वन्दुदीपानां त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ व्यापायिता शूलभृता विधाय सिंहतम अंकागत सतवृत्ति। तदा प्रभृत्येव तब से लेकर ही, वनद्वीपानां त्रासार्थम जंगली हाथियों को त्रास करने के लिए, डराने के लिए, शूलभृता शूलधारी भगवान शिव के द्वारा, अंकागत सत्वृत्ति समीप आए सत्व प्राणियों से वृत्ति आजीविका चलाने वाले, सिंहोत्तम सिंह रूप को विधाय बनाकर, अहम मैं, अस्मिन अद्रिकुक्षो इस पर्वत की गुफा में, व्यापायिता नियुक्त किया गया हूँ। मतलब क्या कहता है कि तभी से लेकर भगवान शिव ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है, किससे? उस देवदारू की रक्षा के लिए, कि जंगली हाथियों से और अन्य जीवों से उसकी रक्षा की जा सके, इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया। मैं तभी से इस गुफा में रह रहा हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, जो तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारी गोद में आए हैं, उन्हीं प्राणियों से अपनी जीविका चलाओगे। इस प्रकार से मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है। तथा पर्वतीय तब से लेकर ही, वन द्वीपानाम त्रासार्थम वन के हाथियों को, जंगली हाथियों को डराने के लिए, शूलभृता त्रिशूलधारी भगवान शिव के द्वारा, अंक आगत सतवृत्ति समीप आए हुए, अंक मीन्स होता है गोद में आए हुए, तो समीप आए हुए प्राणियों से वृत्ति आजीविका चलाने वाले, सिंहोत्तम सिंह रूप बनाकर मैं, अस्मिन् अद्रिकुक्षो व्यापायिता इस पर्वत की गुफा में नियुक्त किया गया हूँ। तस्यालम एषा श्वेतस्य तृप्तये प्रतिष्ठ काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पार्णा में सुरद विशेष चांद्रमसी सुधे। अब कह रहा है परमेश्वरेण प्रतिष्ठ काला, परमेश्वर था भगवान शिव के द्वारा, प्रतिष्ठ काला निर्दिष्ट समय वाली, उपस्थित हुई, निर्दिष्ट समय पर उपस्थित हुई, ऐसा यह शोणित पार्णा रक्त की पारना था। पारना कहते हैं व्रत की समाप्ति पे जो भोजन करते हैं उसको पारना कहते हैं। व्रत समाप्त होने भोजन किया जाता है, तो उसका व्रत ही, क्योंकि सुबह से उसे कुछ खाने को नहीं मिला है, तो उसका व्रत ही है। तो शोणित पारना, व्रत की पारना रूपी, कैसी? रक्त की पारना, सूर्यदुषा चांद्रमसी सुधाई, सूर्य देवताओं के शत्रु, सूर्य के देवताओं को, दिशा में शत्रु, देवताओं के शत्रु था राहु के लिए, चांद्रमसी चंद्रमा के, सुधाई अमृत के समान, क्षुदी तस्य भूखे, तस्य उस में मेरी अर्थात मुख सिंह की, तृप्ते अलम तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, अलम पर्याप्त है। मतलब वो क्या कह रहा है कि भगवान शिव के द्वारा इसे मेरे पास भेजा गया है, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भोजन नहीं मिला है, तो मेरा व्रत भी समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए, और ये मेरी पूरी भोजन की तृप्ति के लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार से देवताओं का शत्रु राहु है, उसके लिए चंद्रमा का अमृत, राहु का निकल जाने के चंद्रमा का अमृत सामने आ जाता है, वैसे ही
ये गाय मेरे सामने उपस्थित हो गई है, तो इसलिए मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इसको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। परमेश्वर प्रतिष्ठ काला, भगवान शिव के द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित हुई। ऐशा, यह नंदनी गाय, शोणित पारणा, रक्त की पारणा रूप, सूर्यदिशा चांदमसी सुधाए, देवताओं के शत्रु अर्थात राहु के लिए चांदमसी सुधाए चंद्रमा के अमृत के समान शुद्धि तस्य भूखे तस्य में उस मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। स तम निर्वतस विहाय लज्जाम गुरोब भगवान दर्शिता शिष्य भक्ति शस्त्र रक्ष्यम यद अशक्य रक्ष्यम न तद्दिशा शस्त्रभृताम क्षिणोति। अब वो क्या कहता है, सह तम वह तुम लज्जाम विहाय लज्जा को छोड़कर निवृतस लौट जाओ, ऐसे तुम लज्जा को छोड़कर लौट जाओ। भगवान गुरुदर्शी शिष्य भक्ति, आपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति दिखा दी, अर्थात आपने गुरु वशिष्ठ के प्रति अपनी शिष्य भक्ति को दिखा दिया है। यत रक्ष्यम शस्त्रेण अशक्य रक्ष्यम, आगे कहता है कि जिस रक्षा योग्य वस्तु की जो रक्षा योग्य वस्तु शस्त्र के द्वारा अशक्य रक्षा नहीं की जा सकती, तत् शस्त्र भृताम यशा न क्षिणोति, वह शस्त्रधारियों के यश को नष्ट नहीं करती। मतलब वो कहता है कि ऐसे तुम लज्जा छोड़कर लौट जा। कैसी लज्जा छोड़कर लौट जा कि तुमने अपनी शिष्य भक्ति दिखा दी है, तुमने बहुत समय तक गाय की रक्षा की है, लेकिन जहाँ पर जिस रक्षा वस्तु की शस्त्र की रक्षा नहीं की जा सकती, मीन्स जहाँ पर तुम्हारा शस्त्र ही काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर शस्त्रधारी का यश नष्ट नहीं होता था। जहाँ पर शस्त्रधारी का शस्त्र ही कार्य ना करे तो उस संबंध में उनका यश नष्ट नहीं होता। क्यों? अगर रक्षा करने में असमर्थ हो जाए, अपनी वीरता का भी उसका कोई उपयोग ना हो पाए, तो यहाँ पर उसका यश कम नहीं होता। इसलिए कहते हैं ऐसे तुम लज्जा विहाय निवर्तस, लज्जा को छोड़कर लौट जाओ। भगवान गुरु दर्शित शिष्य भक्ति, आपने गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखा दी है। यदि रक्ष्यम, जो रक्षा वस्तु शस्त्र अशक्य रक्षम, शस्त्र के द्वारा रक्षा नहीं की जा सकती, तत् तो उस संबंध में शस्त्र भृताम यशा न क्षिणोति, शस्त्रधारियों का यश नष्ट नहीं होता। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराज से बचो निशम में प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावाद आत्मन अवज्ञा शिथिली चकार। मृगाधिराज से सिंह के, पशुओं के राजा सिंह के, इति प्रगल्भम वचन निशम, इस प्रकार से प्रगल्भम उत्साही वचनों को सुनकर, भय रहित वचनों को सुनकर, गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव से, प्रत्याहत अस्त्र, रुके हुए अस्त्र वाले, पुरुषाधिराजा राजा दिलीप ने, आत्मनि अवज्ञा, अपने संबंध में अपमान को शिथिल कर दिया, अर्थात छोड़ दिया। मतलब अभी तक वो अपने अपमान महसूस कर रहे थे कि मैं नंदनी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे होते हुए सिंह ने इस पर हमला कर दिया, तो इस अपमान को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस सिंह के इस प्रकार वचन सुनकर और भगवान शिव का प्रभाव जानकर कि उनकी वजह से ही मेरा ये हाथ यहाँ पर रुका हुआ है, तो उन्होंने इस संबंध में अपने अपमान को छोड़ दिया कि जहाँ पर भगवान का प्रभाव शामिल हो गया हो, तो वहाँ पर मनुष्य को इस प्रकार से अपमान नहीं मानना चाहिए। तो मृगाधिराजस्य, पशुओं के राजा सिंह के, इति प्रगल्भम वचन निशम, इस प्रकार से प्रगल्भम भय रहित वचनों को सुनकर, और गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव से, प्रत्याहत अस्त्रों, रुके हुए अस्त्र वाले, पुरुषाधिराजा राजा दिलीप ने, आत्मनि अवज्ञा शिथिली चकार, अपने संबंध में अपमान को त्याग दिया। प्रत्यववीचयन मिशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितत प्रयत्न जडीकृत त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षुन्ने वज्रपाणि। तत्पूर्वभंगे, उस पहली बार, भंगे रुकावट वाले, इशु प्रयोगे बाण के प्रयोग से, वितत प्रयत्न विफल हुए प्रयत्न वाले, असफल हुए प्रयत्न वाले, वज्रम मुमुक्षुन, वज्र को फेंकने की इच्छा करते हुए, त्र्यंबक वीक्षणेन, भगवान शिव के द्वारा देखने से, जड़ीकृत जड़ हुए, वज्रपाणि वज्र धारण किया था इंद्र के समान, एनम प्रत्यभवित, राजा दिलीप ने एनम उस सिंह से प्रत्यभवित कहा, मतलब उस पहली बार
और जब उनका बाण के प्रयोग में वो असफल प्रयत्न वाले हो गए, उनका हाथ चिपक गया, तो कालिदास ने तुलना की है, जिससे उपमा दी है कि जिस प्रकार से जब इंद्र जो है वज्र फेंकने को तैयार थे, भगवान शिव के द्वारा देखने मात्र से वहीं के वहीं जड़ हो गए थे और वज्र उनके हाथ में ही रह गया, वज्र नहीं चला पाए थे। उसकी लिखा है कि उसी प्रकार से राजदीप का भी हाथ वहीं चिपक गया और वो बाण नहीं निकाल पाए। तो कहते तो पूर्व भंगी उस प्रकार से पहली बार रुकावट वाले इस प्रयोग बाण के प्रयोग में विदग्ध प्रयत्न असफल हुए प्रयत्न वाले वज्र मुमुक्षण वज्र को छोड़ने की फेंकने की इच्छा करते हुए, किंतु त्र्यंबक वीक्षण भगवान शिव के द्वारा देखने से जड़ीभूत हुए वज्रपाणी इंद्र के समान उन राजदीप ने एनम प्रत्यवेश उस सिंह से कहा। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचः तद् यद अह विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान भावमतो अभिधास्य। अब क्या कहा उन्होंने, मृगेंद्र हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य रुके हुए व्यापार वाले मेरा तत्वचा वह वचन, कामम चाहे, हास्यम उपहास के योग्य है, यत क्योंकि मैं जो विवक्षु कहना चाहता हूं, जो कि मैं कहना चाहता हूं, ही क्योंकि भगवान आप प्राणभृताम प्राणियों के अंतर्गतम अंदर स्थित अर्थात मन में स्थित सर्वम सभी भाव भावम वेद सभी भावों को आप जानते हैं, अतः विधा से इसलिए कहना चाहता हूं। मतलब राजदीप कहते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि आप गाय को छोड़कर वापस चले जाओ, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, भले ही मेरा जो बात है वो आपको उपहास की पात्र उपहास के योग्य लगे, तो अगर मैं नहीं भी कहूँगा तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप भगवान शिव के गण हैं, आप मन के भावों को समझ सकते हैं, तो मेरे ना कहने पर भी आप वो बात समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ। तो कहते हैं, मृगेंद्र हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य रुके हुए कार्य वाले मेरा तत्वचा यह वचन, कामम हास्यम भले ही हास्य का पात्र उपहास के योग्य हो, यद अहम विवक्षु जो मैं कहना चाहता हूं, ही क्योंकि भगवान आप प्राणभृतान अंतर्गतम प्राणियों के मन में स्थित भावम वेदस भावों को जानते हैं, अतः विधा इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मीन्स मेरे ना कहने पर भी आप मेरे मन के भाव को समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान्य सा में स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदम धनम आहिताग्ने नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीय। अब कहते हैं स्थावर जंगमानाम, स्थावर और जंगम जड़ और चेतन पदार्थों के सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, उत्पत्ति स्थिति और प्रत्यवहार प्रलय के हेतु में कारण, सह वे भगवान शिव मान्य पूजनीय है, मैं मान्य मेरे लिए पूजनीय है, किंतु आहित अग्निहोत्री गुरु वशिष्ठ का पुरस्ताद सामने नश्यत नष्ट होता हुआ, इदम यह धनम यह नंदनी गाय रूपी धन भी अनुपेक्षणीय उपेक्षा के योग्य नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं भगवान शिव जो हैं उनकी वो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर नियुक्त किया है देवदाग रक्षा में, और उनकी इच्छा से नंदिनी गाय तुम्हें भोजन में प्राप्त हुई है, उनकी इच्छा ही हुई है तभी नंदिनी गाय तुम्हारे पास तक पहुंची है और तुम्हें भोजन के रूप में तुम्हें मिली है, तो उनकी इच्छा का मैं उल्लंघन नहीं करता कि वो भगवान है, लेकिन अपने गुरु वशिष्ठ की गाय को भी अपने सामने नष्ट होते नहीं देख सकता, उनके इस गाय रूपी धन को भी अपने सामने नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मतलब राजदीप कहना चाहते हैं कि मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मैं ना तो भगवान शिव की आज्ञा को उल्लंघन कर सकता हूँ, ना ही अपने गुरु के इस धन को नष्ट होते देख सकता हूँ। फिर से देखें एक बार, स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु जड़ और चेतन पदार्थों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण रूप स वे भगवान शिव में मान्या मेरे लिए पूजनीय है, किंतु आहित अग्निहोत्री गुरु वशिष्ठ का पुरस्ताद नश्य सामने नष्ट होता हुआ, इदम धनम यह गाय रूपी धन भी अनुपेक्षणीय उपेक्षा के योग्य
नहीं है अर्थात मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।